नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड पर हुए हमले के बाद अब अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 19 देशों से आने वाले सभी लोगों के ग्रीन कार्ड की दोबारा से गहन जांच की जाएगी। ये आदेश सीधे तौर पर उन सुरक्षा चिंताओं के बाद आया है जो व्हाइट हाउस से कुछ कदम दूर हुए फायरिंग के बाद और भी ज्यादा यहां पर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी नागरिकता एवं इमिग्रेशन सेवा यानी कि USCIS के निदेशक जो एल्डो ने यह कहा है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर यह जांच पूरी तरह से कठोर और फुल स्केल होगी। यह फैसला तब लिया गया है जब गुरुवार को एक अफगान नागरिक ने 2 नेशनल गार्ड सदस्यों पर हमला किया था, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है और दूसरा अभी भी गंभीर स्थिति में बताया जा रहा है। सवाल है कि क्या भारत के लोग पर भी इस फैसले का असर होगा? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल CNN के रिपोर्ट के मुताबिक जिस 19 देशों को कंट्रीज ऑफ कंसर्न की सूची में रखा गया है, उन्हें ट्रंप प्रशासन ने जून में ही चिन्हित किया था और इन देशों में अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य और साथ ही साथ यहां पर इरिट्रिया और साथ ही साथ हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी और साथ ही साथ क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है। आपको जानकारी दे दें कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने यह भी कहा है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान मंजूर किए गए सभी आश्रय मामलों की समीक्षा की जा रही है। DHS ने बताया है कि अफगान नागरिकों के इमिग्रेशन अनुरोधों की प्रोसेसिंग तात्कालिक रूप से रोक दी गई है जब तक सुरक्षा और वेटिंग प्रोटोकॉल की समीक्षा पूरी नहीं होती है। प्रशासन ने एक कदम बैकलॉग और संभावित गलत वोटिंग का हवाला देकर किया है। हमले की जांच अब FBI संभाल रही है। आपको जानकारी दे दें कि FBI निदेशक कश पटेल ने यह कहा है कि यह हमला आतंकी घटना के रूप में जांचा जा रहा है और कई राज्यों में सर्च वारंट जारी किए गए हैं। उन्होंने इसे कोस्ट टू कोस्ट इन्वेस्टिगेशन बताया है। नेशनल गार्ड पर हुए हमले ने अमेरिकी राजनीति में इमिग्रेशन और सुरक्षा के मुद्दों को और भी ज्यादा भड़का दिया है। हमले के संदिग्ध रहमानुल्लाह लकनवाल के अफगान मूल का होने और देश में वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने के मामले में ग्रीन कार्ड और वेटिंग सिस्टम को लेकर बहस तेज कर दी है। वह इस पूरे मामले पर एडलो ने गुरुवार को ग्रीन कार्ड के रिव्यू के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। एडलो ने कहा कि इस देश और अमेरिकी लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अमेरिकी लोग पिछले सरकार की लापरवाह पुनर्वास नीतियों का खर्च नहीं उठाएंगे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर नेशनल गार्ड पर हमले का जिक्र अपनी पोस्ट में नहीं किया। एडलो ने यह जानकारी दी है कि ग्रीन कार्ड की दोबारा जांच कैसे होगी। US के इमिग्रेशन एजेंसी ने जून में कई देशों के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की सख्त जांच की बात कही थी। खास तौर पर अफगानिस्तान के बारे में कहा गया था कि वहां पर पासपोर्ट या सिविल डॉक्यूमेंट जारी करने की कोई कोऑपरेटिव सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। वहां सही स्क्रीनिंग और जांच के तरीके नहीं हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि वाशिंगटन DC में बुधवार को व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली लगी है और इस गोलीबारी के संदिग्ध की पहचान अफगान नागरिक के रूप में हुई है। आरोपी रहमानुल्लाह लकनवाल 2021 में एक प्रोग्राम के तहत अमेरिका आया था जो अफगानों को खास इमिग्रेशन सुरक्षा देता था और इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गोलीबारी ने एक बड़े नेशनल सिक्योरिटी खतरे को दिखाया है। पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया भर से 20 मिलियन अनजान और बिना जांच वाले विदेशियों को आने दिया, ऐसी जगहों से जिनके बारे में आप जानना भी नहीं चाहते। ये हुआ है और आज बड़ा खतरा बन रहा है। दरअसल अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में DC के बुधवार दोपहर व्हाइट हाउस के नजदीक हुई गोलीबारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 2 नेशनल गार्ड सैनिकों पर अचानक किए गए हमले को अधिकारियों ने टारगेटेड एम्बुश बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों घायल सैनिक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। वही एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया जिसके मुताबिक दोनों जवानों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने संदिग्ध हमलावर की पहचान 29 वर्षीय रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में की है, जो अफगान मूल का नागरिक है और वाशिंगटन स्टेट में रह रहा था। एक जस्टिस डिपार्टमेंट अधिकारी के मुताबिक लकनवाल 2021 में एक विशेष वीजा कार्यक्रम के तहत अमेरिका आया था और इसकी नागरिकता सामने आने के बाद फिलहाल सभी अफगान नागरिकों का इमिग्रेशन रोक दिया गया है।
ये कार्यक्रम उन अफगान नागरिकों के लिए था जिन्होंने अफगान युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना की मदद की थी और तालिबान के खतरों का सामना कर रहे थे, लेकिन वो अपनी वीजा अवधि से ज्यादा समय तक अमेरिका में रुका और अब गैरकानूनी रूप से देश में मौजूद बताया गया है। हमले के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में थे और घटना के तुरंत बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन में डाल दिया गया और कई फेडरल एजेंसियां मौके पर पहुंची। गोलीबारी दोपहर करीब 2:15 पर स्ट्रीट के कोने पर हुई, जो व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर है। डीसी पुलिस के असिस्टेंट चीफ जेफ कैरोल के मुताबिक हमलावर अचानक कोने से निकला और गार्ड पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद नेशनल गार्ड के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और संदिग्ध को काबू में पा लिया गया। लाकनवाल भी गोली लगने से घायल हुआ था और हिरासत में उसे ले लिया गया। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने यह बताया है कि दोनों घायल सैनिकों की हालत नाजुक है। हालांकि अब ये जानकारी आ रही है कि इसमें से एक की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वाशिंगटन की मेयर बाउजर ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि टारगेटेड अटैक बताया है इसे और कहा है कि हमलावर अकेले था। फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया गया और फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है, कार्रवाई जारी है।